चालीसे की अवधि आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन लाने की अवधि। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम चालीसे का काल में प्रवेश कर चुके हैं। इस पवित्र काल में माता कलीसिया हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करती है और आध्यात्मिक जीवन के लिए निमंत्रण करती है। माता कलीसिया हमें याद दिलाती है कि ईश्वर का प्रेम महान है। हम सभी उनकी संतान हैं, इसलिए हमें उनका प्रेम और दया की आवश्यकता है। चालीसे का समय हमारे पुण्य कमाने और अपने दिल की जांच करने का समय है, ताकि हम अपने आप को जानकर बुराई के कार्यों को छोड़ सकें और अपने जीवन में क्षमा प्राप्त कर सकें। चालीसे का समय एक शुद्धिकरण का समय है। यह समय परमेश्वर का वचन को सुनने और अपने जीवन को परिवर्तन लाने का समय है। प्रत्येक वर्ष चालीसे काल की शुरुआत राखबूत से होती है। चालीसे का काल 40 दिन का होता है। इस 40 दिन का समय पश्चाताप, दया और उपवास को इंगित करता है। इस 40 दिन में हम यीशु की परीक्षा की घड़ी को भी याद करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 पद संख्या 1 और 2 में, यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। यीशु ने उन दिनों कुछ नहीं खाया। चालीसे का काल हम सभी क्रिस्तियों को त्याग तथा तपस्या करने के लिए आह्वान करता है और हम यीशु के कलवारी के मार्ग की घटनाओं को भी याद करते हैं और हम अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए चालीसे का काल एक विशेष कृपा को पुनः अपने जीवन में लाने का एक शुभ अवसर है, क्योंकि इस अवधि में हम यीशु ख्रिस्त के मानव रूप धारण करने और सारी मानव जाति को उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घटना को भी याद करते हैं। ख्रिस्तीय समुदाय चालीसे के अवसर में क्रूस के रास्ते में भाग लेते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जिस तरह सिरनी सिमोन ने यीशु के क्रूस को उठाकर उनके साथ यात्रा की थी, हम भी उसी तरह क्रूस का रास्ता में भाग लेते हैं, क्योंकि क्रूस का रास्ता हमें पवित्रता के मार्ग पर चलने की याद दिलाती है। चालीसे का समय में प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन को यीशु के पास लाते हैं और यीशु से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना ईश्वर के साथ हमारे संबंध को बेहतर बनाती है। उपवास के द्वारा हम जीवन में बलिदान और त्याग करते हैं तथा उन लोगों की मदद करते हैं जो गरीब और निसहाय हैं। परोपकार का दान एक कार्य है। परोपकार के कार्यों के द्वारा हम उन लोगों की सहायता करते हैं जो दीनहीन है। आइए हम सभी इस चालीसे की काल की अवधि में आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करें और प्रभु की असीम कृपा को पाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। धन्यवाद।